Good morning, my dear student. How are you all? I hope you all fine. हमने लास्ट वीडियो में हमने कविता की थी। कविता नंबर 4 थी पुष्प की अभिलाषा यानी फूल की इच्छा। ये हमने रीड की थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज कार्य। जो एक्सरसाइज स्टार्ट होती है हमारी वर्ड मीनिंग से। वर्ड मीनिंग है शब्दार्थ। एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास कार्य। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज चाह। चाह होता है इच्छा, अभिलाषा। चाह मीन्स इच्छा। सम्राट, राजा, जिसे आप किंग बोलते हो। सम्राट, राजा या किंग। भाग्य, किस्मत, लक, जिसे आप लक बोलते हो। भाग्य या किस्मत। पथ, रास्ता। तो पथ के बहुत सारे वर्ड मीनिंग होते हैं सिमिलर, जैसे पर्यायवाची होते हैं। पथ के रास्ता होता है, मार्ग होता है, मग होता है। तो पथ के रास्ता, मार्ग, मग बहुत सारे हो जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है गुथा। गुथा मीन्स पिरोया। पिरोया, जैसे आपने देखा होगा फूलों की माला बनाई जाती है। एक सुई ली जाती है, सुई में धागा डाल के उस धागे में फूलों को पिरोया जाता है। वो होता है गूंथना या पिरोना। हरि, हरि होता है भगवान, ईश। हरि भगवान या ईश। इठलाऊं, इतराऊं मीन्स जब हम भी जब छोटे बच्चे होते हैं अच्छी सी ड्रेस डाल लेते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, यानी हम इतराते रहते हैं। बड़ों में भी होती है, सिर्फ छोटों में नहीं। वो होता है इठलाऊं, इतराना। शीश होता है सिर। शीश मीन्स सिर। आई रिपीट अगेन योर वर्ड मीनिंग। चाह, इच्छा, सम्राट, राजा, भाग्य, किस्मत, किस्मत या लक, पथ, रास्ता, मार्ग, मग, गुथा, पिरोया, हरि, भगवान या ईश, इठलाऊं, इतराऊं, शीश, सिर। शीश मीन्स सिर। नेक्स्ट है हमारा उचित शब्द पर सही निशान लगाकर कविता की पंक्तियां पूरी करें। कविता की पंक्तियां मीन्स लाइनें पूरी करनी है, यानी इसमें हमें हाफ लाइन दी है या फिर मिसिंग कर दिया है कुछ, हमें उसको फिल करके उस पंक्ति को कंप्लीट करनी है। तो ये क्या है? फर्स्ट है हमारा चाह नहीं प्रेमी खालिस्तान में। तो चोटी में, झाड़ी में या फिर माला में। माला में, किसमें? माला में। चाह नहीं प्रेमी की माला में गुथ कर प्रेमिका को लज्जाऊं। यही था ना। सो नेक्स्ट है चाह नहीं सम्राटों के शव पर यानी राजाओं के मृत शरीर पर चढ़ना फूल ने नहीं चाहा। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, सिर चढ़ाने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। सो रिपीट अगेन। चाह नहीं प्रेमी की माला में गुथकर, चाह नहीं सम्राटों के शिव पर चढ़ूं, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो ये कंप्लीट हुई हमारी। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक, मौखिक रूप से यानी ओरली जो क्वेश्चन आंसर है हमारे हमें याद होने चाहिए। हमने पोइम पढ़ी है तो उसमें क्वेश्चन आंसर हमारे आए हैं। पुष्प क्या करके भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता? तो कविता में बताया गया था कि पुष्प कब इतराता है, इठलाता है? पुष्प ईश्वर भगवान के सिर पर चढ़कर इठलाना नहीं चाहता। तो पुष्प क्या नहीं करना चाहता? पुष्प भगवान के सिर पर चढ़कर इठलाना नहीं चाहता। पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? पुष्प वन के माली से कहता है कि मुझे तोड़कर उस रास्ते पर गिरा देना जिस रास्ते पर वीर मातृभूमि के वीर सैनिक जाते हैं। इस कविता के कवि का नाम बताइए। तो कविता के कवि का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त। कौन है मैथिली शरण गुप्त? इस कविता के कवि हैं। ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी लिखित जो क्वेश्चन आंसर है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट है हमारा नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखो। जो नीचे पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं उन्हें छांटकर लिखना है, यानी आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका फूल। फूल होता है पुष्प। देखो और क्या होता है? सुमन। तो क्या होते हैं फूल के? फूल,
पुष्प और सुमन। नेक्स्ट है हमारा सम्राट। सम्राट मीन्स क्या आया था? राजा। तो ढूंढते हैं इसमें, शहंशाह भी राजा होता है और बादशाह भी राजा होता है। तो क्या आएगा इसमें? शहंशाह और बादशाह। ओके। नेक्स्ट है हमारा रास्ता। रास्ता, राह पहला ही है, राह। मार्ग, मार्ग मैंने आपको बताया था, सॉरी, मार्ग। ओके। नेक्स्ट है हमारा शीश। शीश क्या होता है? सेकंड पे जो दिया है, सिर, और फिर क्या है? मस्तक। ओके। नेक्स्ट है हमारा देव। देव आया था हमारे इसमें, ईश, भगवान। क्लियर? दोबारा करते हैं, पर्यायवाची शब्द भी हैं हमारे, ये हमें पर्यायवाची शब्दों में भी हेल्प करेंगे। फूल मीन्स पुष्प, सुमन। सम्राट, शहंशाह, बादशाह। रास्ता, राह, मार्ग। शीश, सिर, मस्तक। देव, ईश, भगवान, ईश्वर, बहुत सारे हो जाते हैं। ओके। तो नीचे नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखने हैं। चुनकर मीन्स दिए गए में से छांटकर आपको लिखने हैं विलोम शब्द, उल्टे शब्द। देव, तो देखते हैं देव का क्या आएगा? दानव। देव, देव का हो गया हमारा देव, दानव। नेक्स्ट है हमारा वीर। वीर का हो गया कायर। नेक्स्ट है एक, तो एक का क्या हो गया? एक चीज होती है, विलोम शब्द क्या आएगा? अनेक। नेक्स्ट है जीवन, तो जीवन का मृत्यु दिया गया है इसमें, मृत्यु। मधुर, मधुर मीठा, कटु कड़वा। अपना, एक चीज अपनी होती है, एक पराया। गुण, दोष। नया, पुराना। कंप्लीट। तो विलोम शब्द, ये हमारे विलोम शब्द ग्रामर में भी आते हैं। देव, दानव, वीर, कायर। वीर होता है साहसी, कायर होता है डरपोक। एक, अनेक। जीवन, मृत्यु। मधुर मीठा, कटुर कड़वा। अपना, पराया। गुण, दोष। नया, पुराना। ओके। तो नेक्स्ट है आपका अंग और चंद्र बिंदु लगाकर उच्चारण में अंतर जानो। एक तो होता है, जैसे इन्होंने दिया है अंतर, तो ये क्या है? अंतर। नहीं, नहीं यहाँ लगेगा, नहीं। मैं में चंद्र बिंदु नहीं आता, अंग की बिंदु आती है। जाऊं में क्या आता है? चंद्र बिंदु। जाऊं, यानी साउंड भी चेंज हो जाती है, जाऊं। ललचाऊं, फेंक, फेंक। इठलाऊं, रंग। ओके। और आगे हैं आपके, वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के लिए बोले जाते हैं। पता है आपको, वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। जो स्वर होते हैं वो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, और जो व्यंजन होते हैं 33, वो व्यंजनों के स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो ऐसे ही जब हमारा कोई शब्द होता है, तो वो शब्द जो वर्ण होता है वो स्वरों की सहायता से मिलकर बना होता है। वो व्यंजन शब्द जो स्वर की सहायता से बोला भी जाता है और लिखा भी जाता है। जब उसको विच्छेद करते हैं तो वो कहलाता है हमारा वर्ण विच्छेद, यानी वर्णों को तोड़कर लिखना। वर्ण विच्छेद, वर्णों को तोड़कर लिखना। अब हमारी पुस्तक में आए गए हैं, हम पहले शब्द लिखते हैं। सम्राट, इठलाऊं, मातृभूमि। नेक्स्ट आया है हमारा भाग्य,
तो हम इनका वर्ण विच्छेद करेंगे। सम्राट किन किन शब्दों से मिलकर बना है? स प्लस अ प्लस म प्लस रे है ना, तो छोटा रे प्लस आ, किस चीज़ की मात्रा है? आ प्लस ट प्लस अ। तो देखा आपने, जो से था हमारा, से किससे मिलकर बना है? से और ए से। ये जो लगता है हलंत यहाँ पे, इसका मतलब होता है ये से क्या है? आधा है, हाफ है। से और ए मिलकर बन गया स म र आ ट अ, सम्राट। तो नेक्स्ट करते हैं ई। ई क्या है? स्वर है। तो स्वर क्या होता है? स्वर बिना किसी की सहायता से बोला और लिखा जाता है। तो ई एज इट इज लिखेंगे, ठ आधा, अ प्लस ल को आ की मात्रा, आ प्लस ओ। तो आपको पता है ओ भी क्या है? एक स्वर है। तो ये बन गया ई ठ ला ऊ। ओके, इठलाऊ। तो नेक्स्ट है मातृभूमि। म आ की मात्रा, तो ये क्या बन गया? माँ प्लस त। तो त के पैर में किस चीज़ की मात्रा है? जो ये मात्रा होती है ये होता है री ऋषि की मात्रा। री प्लस भ प्लस भ के नीचे किस चीज़ की मात्रा है? ऊ। ऊ की मात्रा है। प्लस म प्लस, तो मैं को किस चीज़ की मात्रा है? छोटी की। तो ये क्या बन गया? मात्र प्लस भू प्लस मी। ये बन गया मातृभूमि। नेक्स्ट है हमारा भाग्य। भाग्य कैसे बनेगा? भ प्लस आ प्लस ग कैसा है? आधा है। तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, हलंत लगा देंगे। ये प्लस ए, तो क्या बन गया? भा गे ये बन गया हमारा भाग्य। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।